किसान मजदूर एकता, 716 किसानों की शहादतों पर राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसकेएम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एसकेएम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एमएसपी कानून को नहीं बना, इसका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कमेटी नहीं, कानून चाहिए, कानून चाहिए, कानून चाहिए। जी, अखिल हरियाणा न्यूनतम संघर्ष समिति यानी कि एमएसपी सत्याग्रह पे 378 दिन का तो आपने आंदोलन देखा, नेशनल मीडिया ने देखा, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे हमारे आज आप एसकेएम का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या देखिए, ये आंदोलन के अंदर आंदोलन है। हम यहाँ आए थे कि हमारी लागत बचेगी, हमारी खेती बचेगी, एमएसपी कानून पे बात होगी, लेकिन बड़ा धोखा हो गया। पंजाब के प्रायोजित 32 आड़ती और एक हरियाणा का शाहबाद मंडी का आड़ती गुरनाम चढ़ूनी, ये एक गैंग बन गया। इसने ना आंदोलन का विस्तार होने दिया, ना एमएसपी कानून को इन्होंने आगे रखा। यानी कि मेरे जो 4th ऑर्डिनेंस जो मेरी जीवन चक्र के लिए जरूरी था, उसके लिए जो 3 कानूनों में जो प्रो फार्मर अमेंडमेंट होने थे, वहाँ इन्होंने कमेटियां नहीं बनाई। जब मेरा एमएसपी का मुद्दा आया तो इन्होंने अमित शाह के घर पे बैठ के इन्होंने कुछ दस्तावेजों पे साइन किए, इन्होंने खुद से चिट्ठियां जारी करवाई, खुद इन्होंने जश्न मनाए, खुद तालियां बजाई। यानी कि कहीं पे प्रधानमंत्री का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि मैं एमएसपी कानून बनाने जा रहा हूं। कहीं उनका एक बयान ये नहीं आया कि भाई मैं इस पे कोई बड़ा फैसला भी ले रहा हूं। यानी कि इनको आंदोलन निपटाने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती खेल ली, ये सड़कें खाली कराने में कामयाब हो गए, चुनाव के लिए परमिट लेके कामयाब हो गए। लेकिन मुद्दा आज भी जो सड़कों पे बैठे हैं इन लोगों के पास है, और जो एसकेएम हमारा प्रतिनिधित्व करता था, हम एसकेएम का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि किसान के रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन ये आड़तियों के मिले, ये अमरिंदर सिंह के प्रायोजित मिले, ये आपके आम आदमी पार्टी के प्रायोजित मिले। अब भी जो मीटिंग कर रहे हैं वो एसकेएम के बैनर को, योगेंद्र यादव, कामरेड दर्शन पाल, ये सिर्फ इसके बैनर को यूज करेंगे, आगे इसको राजनीतिक मुद्दा बना के भविष्य में, यानी कि आंदोलन के मुद्दे को ये राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया इन्होंने। और आज जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान के बीच में होना था, हमने मांग की थी चिट्ठी से इनको संयोजक को कि आप सिर्फ एक चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री को कि आपकी कमेटी का खेल किसान समझ चुका है, उसको रद्द करना चाहता है, और आप कानून बनाने पे अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। एक बड़ा फैसला आ जा सकता था, लेकिन ये अब भी किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। काले झंडे दिखाए हैं किसानों ने, यहाँ पे बहिष्कार करना पड़ा है। यहाँ तक कि किसान ने केएमपी से कूद के 716 इनकी अंतिम शहादत दी कि आप मेरे कृषि मुद्दों के साथ धोखा दे रहे हैं। तो किसानों को धोखा मिला है, तो भविष्य में भी किसानों को सीखने की जरूरत है। जैसे अन्ना आंदोलन को कमेटी से निपटाया गया था, इसी तरह इसको भी कमेटी से निपटाया गया है। यानी कि किसान जब समझ जाएगा कि मेरा मुद्दा मेरा नेता है और मुझे अपने मुद्दे को पहचानना किसान को आता है, और फरवरी में WTO में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये पॉलिसी एमएसपी ये भी लैप्स हो जाएगी अनुबंध के बाद, तो ये कहीं दिखाई दिए नहीं मिलेंगे। ये 2% से ज्यादा है। पंजाब में वोट बैंक भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और जो यूपी में जो किसानों को कंसोलिडेट कर सकता था, आज वो हरियाणा में वो जश्न खसन में वो टिकैत घूम रहा है। चौथे दौर में जिसको अमित शाह ने प्रोजेक्टेड किया, वो आज किसानों को भ्रमित कर रहा है। यानी कि 300 करोड़ के किसान प्रतिनिधि, और जो किसान है वो सड़कों पे, किसानों के साथ निश्चित तौर पे धोखा हुआ है। अब भी हम इनको एक अवसर दे रहे थे कि आप प्रधानमंत्री को चिट्ठा लेके मुद्दे पे आ जाइए, लेकिन मुद्दे पे ना आके आज भी इसका राजनीति करने के लिए इनमें संघर्ष चल रहा है कि आगे इस मुद्दे को योगेंद्र चलाए, कामरेड चलाए या कोई भी चलाए। तो ये किसान का विश्वास खो चुके हैं। इनका विरोध होगा जिस भी जिले में जाएंगे, सवाल इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि किसानों की शहादतों पे इन्होंने राजनीति खड़ी करने की कोशिश की है। ये राजनीति खड़ी करते आंदोलन से अलग, तब इनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये किसानों के मुद्दे को डाइवर्ट करके और ये जो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए विरोध आपको सड़कों पे दिखाई दे रहा है। किसी लीडर ने बातचीत करने की कोशिश की एसकेएम? ये बसते जा रहे हैं, चोरों की तरह अंदर जा रहे हैं, चोरों की तरह निकल रहे हैं पिछले दरवाजों से। ये क्या बातचीत करेंगे? ये तो पंजाब पूछेगा जब इनसे, जब ये वोट के लिए दरवाजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पूछेगा इनसे। गन्ना का जो बकाया भुगतान था, जिसमें माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने फैसला दिया था, उसमें टिकैत जी कुछ नहीं करा पाए। बीएम सिंह को धोखे से इन्होंने बाहर किया आंदोलन से। यानी कि जो भी सवाल उठाते थे हरियाणा के,
उनको बार बार निष्कासित करते थे, क्योंकि इनका एजेंडा किसान ना होके एक प्रायोजित गैंग था इनका 33+7 का, वो आज स्पष्ट हो चुका है। ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक प्रायोजित लोग थे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शमशेर सिंह। और किस संगठन से? MSP सत्याग्रह मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। किसानी का अपना रण उतारने के लिए आंदोलन में आया था। मेरी पीढ़ियों का रण था खेती का। मैं देश के लिए बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए मैं एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिला। देखिए, पंजाब का खून इतना पतला नहीं था जितना इन जत्थेबंदियों ने चुनावी घोषणा करके कर दिया। जो जत्थेबंदियां पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है, एक तो पहली बात वो कान खोल के सुन ले कि वो सरकार नहीं बना पाएंगी। वो या तो किसी का वोट कटवा बनेगी या फिर वो, बल्कि पंजाब का और भगत सिंह की धरती से सारे देश को उम्मीद थी कि सरकार लड़ेगी। जो पंजाब और हरियाणा मजबूत स्टेट है, जिनको MSP मिलती है, बाकी के 27 राज्य उनकी तरफ देख रहे थे कि वो भगत सिंह की धरती के लोग उठे हैं और MSP गारंटियां कानून लेकर हटेंगे। ये आंदोलन बीच में तोड़ा गया। इसमें सरकार के नुमाइंदे बढ़कर बैठे हुए MSP जो SKM के लोग थे, उन द्वारा आंदोलन खत्म कराए जाने की साजिश है। मैं आग्रह करता हूं पंजाब के किसान से कि अगर उठे और उठ करके MSP की लड़ाई की मांग उठाए, तब जाकर आंदोलन बड़ा होगा और तब जाकर उस भगत सिंह के जो कहते हैं हम नारा देते हैं, भगत सिंह तेरी सोच दे, पैर आ जाएंगे ठोक के, उस नारे को सिद्ध करने का काम जब ही होगा जब पंजाब का, हरियाणा का किसान दोबारा उठेगा और बाकी 27 स्टेटों के लिए MSP की भी मांग करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम क्या? मेरा नाम संदीप शास्त्री है, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान से हूँ।